आपसे ज्यादा कोई जस्मदीद गवाह नहीं है फरीदाबाद की हालत के लिए। फरीदाबाद को दुर्दशा में पहुंचाने वाले हमसे पहले जो आज बात करते हैं विकास की, किसान की, अगर वो इनकी नियत काम करने की तो फरीदाबाद की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन फरीदाबाद से वोट चाहिए थे, खर्च करने के लिए दिल नहीं था। लेकिन पहली बार तीनों जगह बीजेपी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो फरीदाबाद की तस्वीर बदल गई। मैं कभी दावा नहीं करता कि हमने 100% स्वर्ग ला दिया है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितना काम इस मोदी और मनोहर जी की सरकार में हुआ है पिछले 40 सालों में फरीदाबाद में, मैं किसी उस पर नहीं, मेरे कहने से नहीं, अपनी छाती पर हाथ रख कर कहना कि 2014 से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की कैसी दशा थी और आज फरीदाबाद क्या है, ये आप खुद छाती पे हाथ रख के फैसला। कार्यक्रम के लिए अगर किसी को मैं बधाई दूं तो उसका नाम है टिपर चंद सर। मूलचंद तो पूरे प्रदेश का काम देखता है, बल्लभगढ़ का असली काम देखता है टिपर चंद सर। दिन रात लगा देता, बहुत मेहनती आदमी है और हमेशा चेहरे पे देखते ना, मैंने कभी इसके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा। खुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है। देखिए, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, मुझे अभी पलवल में हसनपुर क्षेत्र में जाना है। मैं सबसे पहले भाई मूलचंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं तो अभी कह रहा था, अगर कभी हरियाणा में कोई बेस्ट विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला होगा और उसमें पहले नंबर पे आएगा तो मेरी नजर में तो बल्लभगढ़ आएगा। और इसका श्रेय जाता है भाई मूलचंद शर्मा जी, जिसने बल्लभगढ़ की छोटी से छोटी समस्या को समझा, समझकर उसका निदान किया है। चाहे उनको मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेना पड़ा हो, केंद्र सरकार का सहयोग लेना पड़ा हो या हम जैसे लोगों का सहयोग लेना पड़ा। और ये सब काम ऐसे नहीं होते। अगर अच्छी नीयत की सरकार आएगी, अच्छी नीयत के चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे तो अच्छे काम होंगे। और जिनकी नीयत ही काम करने की नहीं होगी, सिर्फ राज करने की होगी, तो फिर काम भी ऐसे होंगे जैसे 2014 से पहले। मित्रों, मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया, क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान है, काम करना बहुत कठिन है। हमको तो पहली बार आप लोगों ने 2014 में मौका दिया। पहले मौके जिनको मिले, अगर उनकी नीयत वास्तव में काम करने की होती तो बल्लभगढ़ में ये बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। जब मैं लोकसभा का वोट मांगने आया था बल्लभगढ़ क्षेत्र में, कॉलोनियों में जाता था तो घुटने घुटने पानी होता था, सीवर की लाइनें नहीं थी, गलियां नहीं थी, स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, कॉलेज नहीं था बल्लभगढ़ में, बच्चों के लिए स्कूलों की बिल्डिंग नहीं थी, जर्जर हालत में हो गई थी, कोई पार्क नहीं था, सड़कों पे अंधेरा रहता था, सचिवालय नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि इन 7 सालों में बल्लभगढ़ का नक्शा बदल गया। अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने भी पुल बनाए थे। मैं कि पुल बता दो, पुल तो छोड़ो, अगर पुलिया भी बनाई हो तो वो भी दिखा दो। नहर पार जाने के लिए एक बल्लभगढ़ का पुल होता था, वो तो बना ही नहीं। अनाज मंडी में घोषणा की थी, 6 साल निकल गए, पुल नहीं बना बल्लभगढ़ से तिगांव जाने के लिए। यहाँ घोषणा नहीं करते, यहाँ काम करते हैं। हमने क्या इन कामों की घोषणा की थी? कभी नहीं की। क्योंकि जो घोषणा करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो घोषणा नहीं करते।
आप सारे फरीदाबाद में देखो पुलों की, नहर पार जाना हो तब देख लो। इन गुड़गावा कैनाल पे जाए तो एक नहीं कई कई पुल आपके यहां से जोड़ने, सीई का देख लो, 4 सेक्टर का देख लो, ये देख लो, 24 सेक्टर का देख लो। सोने का पुल ये 4 लेन करना था, उसकी भी अड़चन समाप्त हो गई, जमीन लिख से स्टार वायर ने दे दी, अब उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा सोने के पुल का। मतलब ईमानदारी से, मैं किसी उसमें नहीं, मेरे कहने से नहीं, अपनी छाती पर हाथ रख कर कहना कि 2014 से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की कैसी दशा थी और आज फरीदाबाद क्या है, ये आप खुद छाती पे हाथ रख के फैसला। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, ये सब कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। ये हमारे कारण से नहीं हुआ, न मूलचंद जी के कारण से हुआ, ये करने वाले आप लोग हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र, प्रदेश और नगर निगम में नहीं लाते तो हम भी क्या कर पाते। तो असली श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने मेरी पार्टी पर, मेरे प्रतिनिधियों पर विश्वास व्यक्त किया। ये सब आपके कारण से विकास हुआ है फरीदाबाद। कनेक्टिविटी देख लो, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी कैसी थी, बॉर्डर से चलते थे, पल्लम अड़ाते आदमी बूढ़ा हो जाता था। आज बॉर्डर से चलो, अप्रैल में, मार्च में पलवल की 1 लेन खोल देंगे, जो एलिवेटेड बन रहा है, अप्रैल में दोनों लेन खोल देंगे। आप फरीदाबाद से बांके बिहारी के दर्शन करने जाओगे तो 1 घंटे में पहुंचाएंगे। अभी दिल्ली से बड़ोदरा वाला, कभी शहर में देखे आपने कि शहर के इस तरफ भी नेशनल हाईवे, इधर जाओ तो इधर भी नेशनल हाईवे, और अब जेवर के लिए नेशनल हाईवे आपके लिए जमीन एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है। जब तक जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार होगा तब तक एयरपोर्ट तक बनके सड़क आपकी तैयार कर देंगे। ये मैं आपके बीच में, दिल्ली एयरपोर्ट जाते हो तो आपको 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, 2.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले तो पहुंचना पड़ता है, रास्ते का 1.5 घंटे लेके चलना है। लेकिन बल्लभगढ़ से मैं एफिडेविट लिख के दे सकता हूं, क्यों कहीं कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, कहीं गाड़ी के ब्रेक नहीं लगेंगे। ऐसा ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है 8 फुट ऊपर, ना कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है, सिर्फ केजीपी और ताज एक्सप्रेसवे पर उतार और चढ़ाव है, वहां भी ब्रेक नहीं लगने। आधा घंटे में सही आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बने। गुड़गांव का विकास इसलिए हुआ था, जेवर दिल्ली एयरपोर्ट बहुत नजदीक था, नोएडा से जेवर दूर पड़ेगा, फरीदाबाद से बहुत नजदीक पड़ेगा। फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो के लिए जमीन हमने नगर निगम गुड़गांव से करा दी है पीछे, उसकी डीपीआर बनके तैयार हो गई है, उसका काम भी बहुत जल्दी, 30 किलोमीटर की मेट्रो। इनको 7 किलोमीटर मेट्रो लाने में 10 साल लगे, और वो भी पैसा हमारा, ईडीसी का पैसा हमारा, जो नहर पार विकास पर खर्च होना चाहिए था। और हम 30 किलोमीटर मेट्रो इस 10 साल में लेके जाएंगे। कितना बड़ा है। पहले फरीदाबाद का जो ईडीसी का पैसा होता था वो फरीदाबाद की जगह दूसरे जिलों में चला जाता था, पैसा हमारा खर्च कहीं और होता था। लेकिन हमने विधानसभा में ये बैठे हमारे विधायक बिल लाकर ये पास कानून बना दिया। अब फरीदाबाद का पैसा ईडीसी का डेवलपमेंट चार्ज का फरीदाबाद में ही खर्च होगा, कहीं नहीं जा सकता। कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, लेकिन यहाँ का पैसा यहाँ ही खर्च होगा, कहीं नहीं जाएगा। ये कानून हमने बनवा दिया विधानसभा में। एफएमडी हमने बनवाया जिसकी सड़कें अब शुरू हो रही हैं। कमिश्नरी हमने बनवाई, पहले कमिश्नरी गुड़गांव होती थी। यूनिवर्सिटी हम लेके आए, सारे हर विधानसभा में कॉलेज हमने बनवाए। इन्होंने बताओ गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज बनवाया इन्होंने 10 साल में? हमने हर विधानसभा में एक कॉलेज, महिला कॉलेज बनवाया। ये भी बनवा सकते थे लेकिन नियत नहीं थी। हर काम नियत पे। वो कहते हैं नियत गैल बरकत, कहते नहीं गांव में कहते हैं नियत गैल बरकत। नियत होगी तो बरकत आएगी, जब नियत ही नहीं तो बरकत कहां से आएगी? तो इसलिए मित्रों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन आपसे ज्यादा कोई जसप्रीत गवाह नहीं है फरीदाबाद की हालत के लिए। फरीदाबाद को दुर्दशा में पहुंचाने वाले हमसे पहले जो आज बात करते हैं विकास की, किसान की,
अगर वो इनकी नियत काम करने की तो फरीदाबाद की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन फरीदाबाद से वोट चाहिए थे, खर्च करने के लिए दिल नहीं था। आजादी के बाद ये पहला मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। इस बार भी अगर 520 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा के लिए दिए हैं तो उस 520 में से 424 करोड़ 423.85 करोड़ रुपए फरीदाबाद के लिए दिए। नहीं, आप मुझे लिख के बता दो जितना पैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद के लिए पिछले 7 सालों में दिया, अगर 40 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने दिया हो तो हमें बता दो। तो आज देश में जिस गति के साथ विकास हो रहा है, मोदी जी जिस तरह नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहे हैं पूरे देश में, 2 साल बाद अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचेंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंचेंगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंचेंगे। मेरठ तो आप 45 मिनट में पहुंचते हैं, दिल्ली से 40 मिनट में, हरिद्वार 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं फरीदाबाद से। मतलब एक नहीं करा, पूरे देश में जो नेशनल हाईवे, पहले नेशनल हाईवे बनते थे 8 किलोमीटर प्रतिदिन, आज बनते हैं 38 किलोमीटर प्रतिदिन, और इस साल बढ़कर स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रतिदिन। 70 किलोमीटर आज 47 से लेके 2014 तक 90,000 किलोमीटर बने, और 2014 से लेके 2021 तक 22 तक शुरू हुआ है 50,000 किलोमीटर, और अगले साल 25,000 किलोमीटर बनेंगे एक साल में। 25,000। ये काम करने वाली सरकार बनाई है आपने देश और प्रदेश में, और लोगों को चाहिए क्या? विकास चाहिए। तो मित्रों, ये सब आपके कारण से हुआ है। आपने 3 टायर सरकार बीजेपी की पहली बार, तीनों सरकारें पहली बार बनी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगर निगम भी पहली बार बना, बीजेपी का पहली बार बहुमत आया। प्रदेश की सरकार में भी पहली बार बहुमत आया, और केंद्र में भी पहली बार बहुमत आया। तीनों एक जैसी सरकार हो गई तो आपको विकास दिख रहा है। तो इसलिए बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उनका तो हमेशा ही बहुमत रहा नगर निगम में, किया उन्होंने कुछ, पार्षद भी उनके थे, एमएलए भी उनके थे, एमपी भी उनके थे, तीनों सरकारें भी उनकी थी। और लंबे समय के लिए 1994 से नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ था, 2014 तक उन्हीं का बहुमत रहा, उन्हीं की सरकारें रही प्रदेश और देश में। लेकिन कोई अंतर देखा आपने? लेकिन पहली बार तीनों जगह बीजेपी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी, तो फरीदाबाद की तस्वीर बदल गई। मैं कभी दावा नहीं करता कि हमने 100% स्वर्ग ला दिया, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितना काम इस मोदी और मनोहर जी की सरकार में हुआ है पिछले 40 सालों में फरीदाबाद में हुआ। और जो सड़कें खराब है सबके टेंडर हो गए, नरेंद्र जी बता रहे थे, चाहे वो 11-12 की, चाहे 15-16 की डिवाइडिंग है, चाहे वो मेट्रो वाली रोड है, हमारी गिनी हुई रोड है सारी, चाहे नहर पार की रोड है, मैं आपको लिख के जा रहा हूँ, चाहे YMCA वाली रोड है। देखिए RMC रोड बन रही है सारी, जैसे ये देखते हैं 4 लेन। ये सुरेंद्र तेवतिया बैठा, मैं कह सबसे ज्यादा फायदा तो सुरेंद्र तेरे को होगा। इसका अगर 2 लाख रुपए गज का प्लॉट का रेट जमीन का, तो 4-5 लाख रुपए गज। तो सुरेंद्र को एक बढ़िया सी पार्टी करनी चाहिए गार्ड। हाँ, 6 लाइन में, और समय में पूरा हुआ है। तो मोदी जी कहते हैं जिस चीज का शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, आने वाले समय में 2 सरकारें अभी 3 साल चलनी है, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नए चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़की आई नगर निगम का, तो इस बार तो एक वोट मेयर के लिए डालना है, एक पार्षद के लिए डालना है, और मुझे यकीन ही नहीं हो, उम्मीद है। देखिए टिकट मांगने वाले तो भाई साहब तो, लेकिन मिलेगा तो एक को ही ना, मतलब कोई भी हो, 10 मांगने वाले 10 को तो नहीं लड़ा सकते ना, या कोई लड़ा सकते? जी आप लड़ा सकते हो उसको? एक कोई लड़ा सकते हैं, कार्यकर्ताओं में से चुनना है, और सारे अच्छे होते हैं, सारे ही जीतने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई कमजोर है या किसी के समर्पण में कोई कमी है, पार्टी के प्रति उसका समर्पण कम है, ऐसा नहीं होता। सबका समर्पण पार्टी के प्रति है।
लेकिन जब लड़ाएंगे तो एक को ही लड़ाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना, जो भी सिंबल लेके आए भारतीय जनता पार्टी, फिर से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी बनाना है, पार्षद भी बनाने हैं। और मैं लिख के देके जा रहा हूं, ये जो रोड, बड़े बड़े रोड है ना, अगले 6 महीने में एक भी रोड आपको खराब नहीं मिलेगा फरीदाबाद, एक भी रोड खराब नहीं। भारतीय जनता पार्टी। और जो बाकी और सब छोटी मोटी समस्याएं रह गई हैं, उन सबका भी आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर जैसे और काम किए उससे बढ़कर और काम करेंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई।